हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। और ये हमारी वेबसाइट है और हमारा चैनल है। तो आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और हमारे इस वेबसाइट पे आके आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। करेंटली हमारे पास 500 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। आई होप आप इसको सब्सक्राइब करें और हेल्प करें, चैनल को सपोर्ट करें, और भी लोगों से शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूएशन वीडियो है जो पिछले वीडियो की, जिसका नाम था 3% का, जो हमारा एक ये वीडियो हमने बनाया था, कमाई और बचत 3% ETF SIP स्ट्रेटजी फॉर एक्स्ट्रा मनी। तो इसके ऊपर हमने किसी भाई ने कमेंट करा था कि भाई इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करो और देखो कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो इसी के ऊपर हमने थोड़ा सा फोकस किया और हमने सोचा कि चलो इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब हम 5 साल का डेटा NSE की वेबसाइट से निकाल करके उस पर अपनी क्वेरी चलाते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 2000, एक मिनट में ऊपर जाता हूँ, तो आप देखोगे कि हमने सितंबर 2018 से स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना और एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर 15 सितंबर 2023 में हम यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारा सिर्फ एक क्वांटिटी के साथ हमारे पास 5 साल में 7400 रुपये बनते हैं, वो भी सिर्फ 221 इतने रुपए डेली डालने के बाद, ठीक है। तो अब हम इस अमाउंट को अगर हम इस अमाउंट को 5 कर दें 5 साल के लिए तो क्या होगा। तो मैंने भी वही सोचा कि यार एक दिन में 100-200 रुपये जा रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा है। चलो ऐसा करते हैं कि क्वांटिटी को 5 करके देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है, सब कुछ सेट है। तो मुझे कुछ नहीं करना था, बस क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना था। तो क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के बाद आप देखते हो कि मैजिक होता है और जो भी डाटा था वो 5 टाइम्स हो जाएगा। बेसिकली सिंपल सी बात है। तो आप देखोगे कि 5 क्वांटिटी हमने एक दिन में बाय किया। आई होप आपको ये पता चल रहा होगा कि ये सब चीज़ें क्या है। अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को जाके देखिए इसका, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्या हैं, सेलिंग वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, PNL क्या है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बताने के लिए। तो इसमें लॉजिक यही है कि हम एक दिन में 5 क्वांटिटीज़ की बाय कर रहे हैं और उसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं रोज़ के रोज़। एक दिन में लगभग हमारा 500 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। आगे चलते जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन कि उस दिन उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे सेलिंग इवेंट में क्या क्या प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम पहला सेलिंग इवेंट देखें तो यहाँ पे हमारा लगभग आप देखो तो 2800 रुपये प्रॉफिट बुकिंग हुई है पहले सेलिंग इवेंट में। और नेक्स्ट हम चलें तो मैं बस आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपका लगभग 1000 रुपये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलें तो अक्टूबर 19 में हमारे पास 2000 रुपये फिर से बुकिंग हुई प्रॉफिट की। और इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा इस समय था लगभग 62,000 रुपये, ठीक है। तो नीचे जाएं तो आप देखोगे कि हमारा फिर से यहाँ पे 4500 रुपये प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर आप देखो तो 400 रुपये प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पे हम देखें तो 600 रुपये कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई। और फिर से देखें, फिर से 600 रुपये प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर से 400 रुपये, फिर से 600 रुपये हुई। ग्रेट, 400 रुपये फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। आप डेट भी देखते जाना, वीडियो को पॉज कर करके आप यहाँ पे और भी डेटा समझ सकते हो। इस शीट की लिंक भी मैं डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ इसे, ठीक है। नीचे अगर हम जाएं तो 1900 रुपये की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर से आप देखो तो 1300 रुपये की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई 5 अगस्त 21 को। यहाँ पे देखें तो 700 रुपये फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई कुछ ही दिन बाद। फिर से देखें तो 1000 रुपये फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई।
कभी कभी जब मार्केट अप होता है तो क्विक प्रॉफिट बुकिंग्स होती है। उसी तरह आप देखें तो यहाँ पे 2300 रुपये फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, 2200 रुपये फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। आप यहाँ पे डेट भी देखते जाना कि मैं किस दिन, और डेट डिफरेंस भी देखते जाना पिछले और इसके डेट में कितना फ़र्क था। ये ऑलमोस्ट पहले जैसा ही होगा पिछली वीडियोस में जो गैप था, बस यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करने की वजह से प्रॉफिट का अमाउंट अधिक दिख रहा है आपको। और आप देखोगे ना तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ठीक ठाक है, यानी 74,000 रुपये है। तो ऑब्वियसली इसमें 71,000 आपने डाला तो 74 हो गए, तो आपको देखो यहाँ पे 3300 रुपये प्लस फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। नीचे जाएं तो फिर से 2200 रुपये प्रॉफिट बुकिंग है। और नीचे जाएं तो आप यहाँ पे देखो 5400 रुपये हमारा प्रॉफिट, लगभग 5500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे देखें तो 900 रुपये फिर से प्रॉफिट बुकिंग है। और नीचे जाएं तो आप देखोगे 1600 रुपये फिर से प्रॉफिट बुकिंग है। तो देखें पूरे पूरे 5 साल में हमने कितनी प्रॉफिट बुकिंग करी। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे हमने 37,000 रुपये लगभग जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी। 37,300 या 299 आप देखें तो 37,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग हुई, विच इज़ ग्रेट। जस्ट 5 क्वांटिटी को हम डेली बाय कर रहे हैं। और इसमें हम आप अगर देखोगे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम एक बार भी इसको खुद से बाय नहीं कर रहे, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, मशीन अपने आप बाय कर रही है, एक्सचेंजेस अपने आप काम कर रहे हैं, बस निफ्टी बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रॉफिट बनता जा रहा है। और जब भी हमारा प्रॉफिट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के पास आ जाता है, आप चाहो तो 3% पे सेल कर दो, 4% पे सेल कर दो, लेकिन 3-4% एक ऐसी वैल्यू है जो कि आराम से अचीव हो जाती है। अगर आप 6-7%, 10% रख दोगे तो शायद उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। प्रॉफिट बुकिंग उसमें भी होगी, लेकिन जितनी जल्दी जल्दी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये देखो यहाँ पे हुआ फिर से हो गया, तो ये चीज़ आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो 5 साल में हमने यहाँ पे 37,000 रुपये बनाया, और ये पैसे हमारे लगभग 1 लाख रुपए ही रोटेट होते रहे। कभी देख लो हमारे अकाउंट में 44,000 रुपये थे, कभी 53,000, कभी आप देखो तो अ, तो यहाँ पे 1.4 लाख रुपीज़ हैं। तो ये डिपेंड करता है, आपको बस अकाउंट में कुछ पैसे मेंटेन करने होंगे। यहाँ पे आप देखें ज़्यादा नहीं है, डिपेंड करता है, अगर आप 2 क्वांटिटी रखोगे तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। चलो, अब ये एक स्ट्रेटजी थी, लेकिन इसमें हमारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा फ़ंड जो है ज़ीरो हो गया है, या फ़ंड हमारा नेगेटिव में चला गया है, या कुछ ऐसा हो गया है भाई, बवाल हो गया है कि हमारी प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हो कि 5 साल में हमने अच्छा खासा पैसा इससे बनाया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो नए लोग हैं जो पैसे बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में आकर के, जिनको सेफ़, कुछ ऐसा सेफ़ गेम खेलना है, सेफ़ स्ट्रैटेजी खेलनी है, या फील करना है, या जैसे बच्चे हैं, जैसे छोटे हैं अभी 14 15 16 साल के हैं, उनको ज़्यादा नहीं पता, तो उन लोगों के लिए ये बेहतर है। ऑब्वियसली एक्सपर्ट के लिए ये 37-38 हज़ार रुपये मायने नहीं रखता, लेकिन कोई 10,000 बर्बाद करे, कोई 50,000 बर्बाद करे, उससे अच्छा है कि 37-38 हज़ार अगर हमारे पास आ रहे हैं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। सबके लिए नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें डालोगे, ये जस्ट फील लेने के लिए है कि मार्केट कैसे काम करता है और छोटे छोटे प्रॉफिट्स हम कैसे बुक कर सकते हैं टाइम आने पे, और स्लो एंड स्टडी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो इसका एक और पार्ट में डालने वाला हूँ, जिसमें कि हम नो सेल की बात करेंगे, यानी कि हम इसको बेचेंगे ही नहीं। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 27,000 हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, तो ये आप देखो कि यहाँ पे हमने इसको ज़ीरो कर दिया, यानी कि यहाँ पे इस दिन क्या था, 27,000 हमारे फ्री हो गए कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ और यूटिलाइजेशन के लिए, घर में कुछ काम हो, ये सब करने के लिए हमने उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, एक दिन में आपका देखो, एक दिन में 1,000 रुपये इसमें जा रहा है, तो अगर 30 दिन तक काम चलेगा तो इसमें 30,000 रुपये घुस जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं।
नुकसान का गेम नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, इतना ज़्यादा कुछ आफत नहीं आने वाली। बस उसको इन्वेस्ट करके आप देखो, ऑब्जर्व करो, अगर वो 3% पे आता है तो आप सेल कर दो। 3% पे आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन बाद वो आ ही जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 100, 150 दिन बाद जो है ये प्रॉफिट दे ही देता है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नो सेल की टेक्निक दिखाऊंगा। नो सेल में क्या होगा, हम इसको सेल ही नहीं करेंगे, हम इसको पकड़ के रखेंगे, चाहे ये 10 लाख हो जाए, चाहे 50 लाख हो जाए, हम इसको सेल नहीं करेंगे। ये एक तरह से SIP हमारी होती जाएगी और देखेंगे कि 5 साल के बाद हमारे पास कितना पैसा बनता है और क्या उसका एवरेज बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। 37,000 अगर आपके बन रहे हैं तो विच इज़ ग्रेट। इसको ले करके, किसी के लिए ये बड़ा अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो सकता है, बट यही मैथमेटिक्स कह रहा है, यही स्टैटिस्टिक्स कह रहा है। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें और अपने थॉट्स को, आपने जो भी समझा इस वीडियो से, उसकी क्लियरिटी हुई तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए और मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी गाइड कर सकूं और हम सब साथ में मिलके और बहुत सारी चीज़ें सीखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें और भी मज़ा आने वाला है। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।